ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम मंथन में एनडीए सरकार के 9 साल श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो संदेश के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित एक बैठक को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर दुनिया के प्रत्येक देश को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान थी। इस बारे में कहते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत पिछले 4-5 वर्षों से इस दिशा में लगातार काम कर रहा है। श्री मोदी ने बताया कि भारत 2018 से एकल उपयोग प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए कई स्तरों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, एक तरफ हमने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है, तो दूसरी तरफ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण को जरूरी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके कारण भारत में लगभग 30 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग का पुनर्चक्रण या रिसाइकलिंग हो रहा है, जो भारत के कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का 75% है। इस वर्ष के पर्यावरण दिवस की थीम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का अभियान है और मुझे खुशी है कि जो बात विश्व आज कर रहा है उस पर भारत पिछले 4-5 साल से लगातार काम कर रहा है। 2018 में ही भारत ने सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति के लिए 2 स्तर पर काम शुरू कर दिया था। हमने एक तरफ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया और दूसरी तरफ प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसिंग को अनिवार्य किया गया। इस वजह से भारत में करीब 30 लाख टन प्लास्टिक पैकेजिंग की रिसाइकिल कंपलसरी हुई है। ये भारत में पैदा होने वाले कुल सालाना प्लास्टिक वेस्ट का 75% है और आज इसके दायरे में लगभग 10,000 प्रोड्यूसर्स, इंपोर्टर और ब्रांड ओनर्स आ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में भारत में वेटलैंड्स और रामसर स्थलों की संख्या पहले की तुलना में लगभग 3 गुनी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि 2 और योजनाएं शुरू की जा रही हैं जो हरित भविष्य हरित अर्थव्यवस्था अभियान को आगे बढ़ाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अमृत धरोहर योजना जन भागीदारी के जरिए इन रामसर स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करेगी। प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताया कि भविष्य में ये रामसर स्थल पर्यटन का केंद्र बनेंगे और हजारों लोगों के लिए हरित रोजगार का स्रोत बनेंगे। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी योजना मिष्टी योजना है, जो देश के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने और उसकी रक्षा करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से देश के 9 राज्यों में मैंग्रोव कवर को बहाल किया जाएगा और इससे समुद्र के बढ़ते स्तर और चक्रवात जैसी आपदाओं से इन क्षेत्रों में जीवन और आजीविका पर बढ़ते खतरों को कम करने में मदद मिलेगी। बीते 9 सालों में भारत में वेटलैंड्स की रामसर साइट्स की संख्या में पहले की तुलना में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। आज अमृत धरोहर योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के माध्यम से इन रामसर साइट्स का संरक्षण जन भागीदारी से सुनिश्चित होगा। भविष्य में ये रामसर साइट्स इको टूरिज्म का सेंटर बनेगी और हजारों लोगों के लिए ग्रीन जॉब्स का माध्यम बनेगी। दूसरी योजना देश की लंबी कोस्टलाइन और वहां रहने वाली आबादी से जुड़ी है। मिष्टी योजना, हम लोग मिष्टी दही तो परिचित है,
मिस्टी योजना के माध्यम से देश का मैंग्रोव इकोसिस्टम रिवाइव भी होगा, सुरक्षित भी रहेगा। इससे देश के 9 राज्यों में मैंग्रोव कवर को रिस्टोर किया जाएगा। इससे समंदर का स्तर बढ़ने और साइक्लोन जैसी आपदाओं से तटीय इलाकों में जीवन और आजीविका के संकट को कम करने में मदद मिलेगी। मिशन लाइफ यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली के एक जन आंदोलन बनने के बारे में प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि ये मिशन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जीवन शैली में बदलाव के बारे में एक नई चेतना बन रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन लाइफ का मूल सिद्धांत दुनिया को बदलने के लिए व्यक्ति की प्रकृति में बदलाव लाना है। श्री मोदी ने कहा कि पूरी मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए मिशन लाइफ समान रूप से महत्वपूर्ण है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सुखद है कि मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, आज पूरे विश्व में एक पब्लिक मूवमेंट, जन आंदोलन बनता जा रहा है। मैंने जब पिछले वर्ष गुजरात के केवड़िया एकता नगर में मिशन लाइफ को लॉन्च किया था तो लोगों में एक कौतूहल था। आज ये मिशन क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए लाइफस्टाइल में परिवर्तन को लेकर एक नई चेतना का संचार कर रहा है। महीना भर पहले ही मिशन लाइफ को लेकर एक कैंपेन भी शुरू किया गया। मुझे बताया गया है कि 30 दिन से भी कम समय में इसमें करीब 2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। गिविंग लाइफ टू माई सिटी, इस भावना के साथ कहीं रैलियां निकली, कहीं क्विज कंपटीशन हुए, लाखों स्कूली बच्चे, उनके शिक्षक इको क्लब के माध्यम से इस अभियान से जुड़े। लाखों साथियों ने रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल का मंत्र अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाया है। बदले स्वभाव तो विश्व में बदलाव, यही मिशन लाइफ का मूल सिद्धांत है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर पर्यावरण की चिंता को देखते हुए एक विशेष अभियान चलाया है। लोगों और समुदायों में जलवायु अनुकूल व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए समाधान पेश करने वाले इस मिशन लाइफ में पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को सहज तरीके से सुलझाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने पिछले विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मिशन लाइफ का शुभारंभ किया था। इसकी शुरुआत के साथ ही लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर आइडियाज एंड पेपर्स की भी शुरुआत हुई थी, जिसमें दुनिया भर से व्यक्तियों, विश्वविद्यालयों, थिंक टैंक, गैर लाभकारी और अन्य लोगों जैसे उत्कृष्ट जलवायु अनुकूल व्यवहार परिवर्तन समाधान प्रस्तुत करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता के अपने अहम दौर में है और इस दौरान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए कई कार्य योजनाओं पर काम हो रहा है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान 4 बैठकें कई अहम विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। भूमि क्षरण, जैव विविधता हानि, समुद्री प्रदूषण, संसाधनों की अत्यधिक खपत और अपशिष्ट अवशोषण जैसी प्रमुख पर्यावरण से जुड़ी हुई चिंताओं पर इन G20 बैठकों में बात हो रही है। भारत का लक्ष्य जैव विविधता और भूमि निम्नीकरण थीम के तहत 2040 तक निम्नीकृत भूमि में 50% की कमी प्राप्त करना है। इन बीते कुछ वर्षों में सरकार ने पर्यावरण को संतुलित करने के लिए और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता को लेकर कई अहम प्रयास किए हैं। सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना एक ऐसा ही महत्वपूर्ण प्रयास रहा है, जिसमें वेस्ट टू वेल्थ के विचार से कचरे के प्रबंधन और रिसाइकलिंग के समाधान के उत्कृष्ट तरीके निकाले जा रहे हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने
मिशन सर्कुलर इकोनॉमी में भारत की क्षमता के बारे में जिक्र किया था। वेस्ट टू वेल्थ के इस मिशन से वेस्ट कलेक्शन और स्क्रैपिंग के पूरे तंत्र को एकीकृत करने में सहायता मिल रही है और कचरे के प्रबंधन के साथ साथ रोजगार के नए अवसरों को खोलने में भी मदद मिल रही है। ये देखा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में स्टार्टअप्स और उद्यम अपने नए नए विचारों के साथ कचरे प्रबंधन के तरीकों को निकाल रहे हैं और देश में सर्कुलर इकोनॉमी में अपना एक अहम योगदान दे रहे हैं। भारत में जलवायु परिवर्तन को लेकर भी गंभीरता से काम हो रहा है। इसका एक उदाहरण यदि हम यहां रखें तो शर्म अल शेख COP27 में भारत ने अपनी लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को जारी किया था। इसमें विशेष तौर पर फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम करने और ग्रीन हाइड्रोजन और बायोफ्यूल पर जोर दिया गया है और ये देखा जा रहा है कि सरकार कई नीतियों के माध्यम से जीवाश्म ईंधनों की निर्भरता को कम करके ध्यान अब फॉसिल फ्यूल के बजाय बायोफ्यूल पर दे रही है। वेटलैंड्स के संरक्षण पर सरकार का विशेष जोर रहा है। इस मामले में जो बड़ी उपलब्धि रही है वो ये कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 75 वेटलैंड्स की पहचान का लक्ष्य पूरा हुआ है और देखा गया है कि रामसर साइट्स के रूप में बीते सालों में बड़ी संख्या में वेटलैंड्स को पहचान मिली है। इससे भारत वेटलैंड्स का संरक्षण करके पर्यावरण संरक्षण में आगे बढ़ रहा है। पर्यावरण के लिए हानिकारक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने के लिए सरकार ने कई स्तरों पर प्रयास किए हैं। 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ निश्चित उत्पादों की बिक्री, वितरण, भंडारण, उत्पादन और इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है। जागरूकता के स्तर पर और अधिनियमों को मजबूत करके सिंगल यूज प्लास्टिक को वातावरण से समाप्त करने के प्रयास जारी हैं। जैव विविधता के संरक्षण के मामले में सरकार की एक अहम पहल जिसका जिक्र करना यहाँ बहुत आवश्यक हो जाता है वो है चीता प्रोजेक्ट। भारत में दोबारा चीता वापस लाने के सरकार के प्रयास से जैव विविधता और पारिस्थितिकी के संतुलन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। इन प्रयासों से भारत में इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलने में मदद मिलेगी। वायु प्रदूषण की चिंता भी सरकार की प्राथमिकता रही है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम वायु प्रदूषण में सुधार लाने के लिए 2019 में शुरू हुआ एक अहम कार्यक्रम है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इस संबंध में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और स्थानीय निकायों को सहयोग प्रदान करते हुए इस प्रयास को आगे बढ़ाया है, जिससे वायु प्रदूषण पर नियंत्रण की ओर कदम जारी हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर कार्रवाई यानी क्लाइमेट एक्शन में एक साझी जिम्मेदारी पर भारत का अपना एक स्पष्ट रुख रहा है और COP27 में भी कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत ने क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के विषय में अपना स्पष्ट रुख पेश किया था। वहीं दूसरी तरफ भारत मिशन लाइफ जैसी परिकल्पना को दुनिया के सामने रख रहा है। पर्यावरण और जीवन शैली के समन्वय को लेकर भारत के इस मिशन को दुनिया भर में गंभीरता से लिया जा रहा है। ये वर्ष क्योंकि भारत की G20 अध्यक्षता का एक अहम अवसर है, ऐसे में भारत मिशन लाइफ और ऐसी तमाम पर्यावरण से जुड़ी हुए विचारों को दुनिया के समक्ष रख रहा है और ये एक अहम अवसर है जबकि भारत दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपनी नेतृत्वकारी भूमिका के रूप में अन्य देशों के समक्ष सामने आ रहा है। अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।